अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं अब्दुल अहद का यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के अंदर हम दोस्तों आपको ये बताएंगे कि यूट्यूब का जो मेरा एक्सपीरियंस है पूरा यूनिवर्सिटी लाइफ का और सारी चीज़ों का, जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि एक बंदा जब यूनिवर्सिटी में नया आता है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें उसके सामने आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती हैं, या क्या प्रोसीजर होता है और यूनिवर्सिटी लाइफ होती किस तरह की है। ठीक है, इतने सालों के बाद मैं आपको बहुत डीप एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, बिकॉज मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है आम लोगों के, यूनिवर्सिटी के अंदर देखें आम लोगों से ज़्यादा एक्सपोजर है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये वीडियो हर साल तकरीबन मेरा ख्याल है 2 से 3 हज़ार लोग सर्च करते होंगे, बिकॉज मुल्तान के अंदर BZ यूनिवर्सिटी का, जिसका मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सारे लोग इस तरह की वीडियोस को सर्च करते होंगे कि मैं यूनिवर्सिटी BZ जा रहा हूँ, कैसी यूनिवर्सिटी है, या अप्लाई करते होंगे इसमें, बिकॉज ये मुल्तान सिटीज़ की या इस रीजन के अंदर बड़ी ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। और मेरे ख्याल से अभी सर बता रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा पैसा, मोटा पैसा कमा के देने वाली यूनिवर्सिटी भी है, बिकॉज यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल है बता रहे थे 17,000 स्टूडेंट्स हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लियर, मुझे लगता है और कैंपसेस मिला के भी 17,000 है। अब मैं आपको पूरी लाइफ का देने वाला हूँ कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से क्या सीखा। इसके पहले बता देता हूँ मैं अपना इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम अब्दुल अहद और मैं हूँ BZU मुल्तान की जो मेन कैंपस है उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और अभी करंटली मैं इसमें स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, किस तरह की है, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। जब मैं अप्लाई करने लगा था, यानी मैं आपकी तरह था, मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था आज से 2 साल पहले तकरीबन, तो उस टाइम पे मुझे याद है मुझे लिटरली नहीं पता था यूनिवर्सिटी क्या होती है। मुझे नहीं पता था भाई, मुझे लगता था क्योंकि मैं था निशात स्कूल से पढ़ा हूँ, कॉलेज से भी स्कूल, ये क्या होता है बिल्डिंग्स होती हैं बहुत बड़ी खूबसूरत बनाई होती हैं, बस इससे ज़्यादा ये स्कूल्स कॉलेजेस कुछ नहीं होते। ठीक है, नॉर्मल जो FSC करवाते हैं पंजाब को, ये बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग में ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो मुझे लगता था शायद यही यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, एक बड़ी सारी बिल्डिंग होगी, खूबसूरत होगी या बुरी होगी, सरकारी होगी तो पुरानी ईंटें होंगी, वही पुराने लोग होंगे, बूढ़े बाबे से होंगे, बट मुझे अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। जब मैं पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में, समझ लो मतलब पहली दफ़ा एक दफ़ा गया था मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, मुझे उस वक्त पता नहीं था क्या होता है, तो मैं गया पहली दफ़ा एक तरह से बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। जब मैं उधर गया ना, आई वाज स्टन्ड कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी ना वो, बहादुर ज़िक्रिया जिसमें पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ी है। ठीक है, अभी भी मैं कहूँगा, मैं बाकी यूनिवर्सिटी में तो नहीं गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ख़त्म ही नहीं होती, आप जाते जाओ, डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट बड़े, और मैदान, डिपार्टमेंट छोड़ो, सामने मैदान इतने बड़े हर डिपार्टमेंट के दिए हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ दी हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं कि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि ऑलमोस्ट एक सिटी की तरह है। इसमें आपको यूटिलिटी स्टोर देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर मोबाइल की एसेसरीज़ वगैरह की दुकानें देखने को मिलती हैं, यहाँ पर कैफेटेरियाज बहुत सारे हैं, अभी तो इतने अच्छे नहीं हैं, कुछ यूनिवर्सिटी, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको मतलब राशन की दुकानें, बेकरीज, पता नहीं ज़रूरत की सारी ऑलमोस्ट चीज़ें, पानी के फ़िल्टर प्लांट्स हैं, लोग भर के यहाँ से जाते हैं, स्कूल्स भी इवन यहाँ पर है, और इवन और भी कई चीज़ें हैं जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, बिकॉज इट्स सो बिग कि इसमें बहुत कुछ आ सकता है। अभी भी इतनी जगह खाली है कि आप बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, यही इस यूनिवर्सिटी की मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है कि यू हैव अ फ्रीडम टू डू। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला नहीं है भाई, कुछ भी कर लोगे इतनी बड़ी जंगल में, तुम्हें कौन पूछेगा। ठीक है, यहाँ एक बायो पार्क है, वो बहुत बड़ा है। ठीक, हर फैकल्टी के साथ ही आपको बड़े बड़े गार्डन्स देखने को मिलते हैं। मैं अगर अपनी साइड की बात करूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड है, सिविल गेट है वहाँ साइड पर, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स दिए हैं हर डिपार्टमेंट का, कुछ भी करो कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इस साइड पे मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ। ठीक है, मैं अपनी साइड को थोड़ा बताया था एक्सप्लोरेशन में, तो मैं वो जो जगह है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो एक जंगल जैसी जगह है। ठीक है, अब कुछ टाइम से वहाँ पर जो है वो एक डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ है फूड साइंसेज का, तो काफ़ी रश होता है, काफ़ी रौनक है वहाँ, काफ़ी लोग आने लग गए हैं, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक साइड शिफ्ट हुई है फूड साइंसेज की, और इतना ज़्यादा वहाँ पर रश आ गया। सोचो अगर पूरा डिपार्टमेंट आता तो वहाँ तो भाई जंगल बन जाता लोगों का। ठीक है, बिकॉज वहाँ इतनी ज़्यादा उन लोगों की आबादी हो चुकी थी कि अब उनके लिए यहाँ आना एक कंपल्सरी चीज़ थी। इसके अलावा मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बताऊँ, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है एज सच जो हमारी BZU ऑफर कर रही है, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये मैं ज़रूर मानूंगा कि यहाँ पर आपको सारे बेसिक कोर्सेज जो इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स है ना, वो आपको मीट होते हैं। ठीक है, मतलब इस सेंस में कि अगर कोर्सेज को देखा जाए, जो पढ़ाई होती है वो लिटरली उस लेवल की है। ठीक है, कि वो जो कोर्सेज के अंदर डिज़ाइनिंग है, जो पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें हैं,
जो बताई जाती हैं वो उस स्टैंडर्ड की है जो इंटरनेशनली हमें कंपटीशन में हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमें डाउनफॉल आता है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी, वो होता है कि यहाँ खुद आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाती। ठीक है कि आप जाएं, आप कुछ करें, मतलब इस वजह से नल्ले लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सरकारी भर्ती हुए होते हैं, ये बात यहाँ की बिल्कुल सही है। सरकारी भर्ती हैं, सिफारिशी भर्ती हैं, पढ़ाना किसी को आता है किसी को नहीं, ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है। मतलब अगर एक सर नहीं पढ़ा रहा तो वो उसकी मर्जी है, एक पढ़ा रहे हैं तो उसकी अपनी मर्जी है, पूछने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ की कोई फैकल्टी नहीं जो किसी को पूछ सके, या पूछ भी लेगी तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी ऐसे तंजीम का पार्ट होगा जो बहुत पावरफुल होगी, तो वो उसको कुछ कह नहीं सकता। तो इस तरह यहाँ पर ये सारा पॉलिटिक्स चलती है। बट ऐसा जगह मैं बात करूँ ना, फ्रीडम बहुत ज़्यादा है मुझे यहाँ की चीज़ फ्रीडम में। अगर आपने कुछ करना है ना, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, आप उठो, जाओ और वो चीज़ कर लो, किसी को पता नहीं लगेगा, आपने कर ली, आपकी अपनी मर्जी। यानी अगर आप अपनी सीवी मेंटेन करना चाहते हो, किसी इंडस्ट्री में टूर करना चाह रहे हो, कोई वो आपको सिग्नेचर करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ठीक है, आपको सिग्नेचर दे देते हैं, आप कहते हैं जाओ। ठीक है, आप इंटर्नशिप करो, वहाँ जाके करो। और सबसे खास बात इस डिपार्टमेंट्स की है कि बच्चे कम होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल है 200 बच्चे भी टोटल नहीं है, और शायद 200 होंगे। मेरे ख्याल हमारी क्लास में 41 है जो ड्रॉप वगैरह हुए सारा कुछ। ठीक है, उस हिसाब से मिला के 41 बच्चे बने हैं, और इसके अलावा ड्रॉप्स नहीं हो सकते। खुद छोड़ के जाना चाहे तो मर्जी है, सेमेस्टर फ्रीज करवाना चाहे वो भी मर्जी है। ठीक है, कुल मिला के 41 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर ये है कि आपको प्रेफरेंस बहुत मिलती है, बिकॉज बच्चे कम हैं तो यहाँ पर ड्रॉप नहीं किए जाते। ठीक है, यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट्स में तो वही जहाँ बच्चे हैं वहाँ तो वही आसरा भी नहीं करेगा, ठक 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 ड्रॉप, री एडमिशन। ठीक है, इतना लिटरली सिस्टम चल रहा होता है सारा। मुझे पता है मेरा गला ख़राब है, सॉरी टू से। इसके अलावा मैं बताऊँ ना, अगर यूनिवर्सिटी लाइफ को अपने इम्प्रूव करना है, आप चाहते हो यार मैं अपनी लाइफ के अंदर ना यार यूनिवर्सिटी में आऊँ ना, मैं अपनी लाइफ को चलो चेंज कर लूँ, मेरी लाइफ का जो एक डाउनफॉल चल रहा था, या मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, वो लाइफ का इम्प्रूवमेंट पॉइंट ना आपको डिपार्टमेंट मेरा नहीं ख्याल देता कभी। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट नहीं, देखो उसका काम है आपको एजुकेशन देना, उसका काम है आपको पढ़ा देना, उसका काम है आपको बता देना, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं कुछ। ठीक है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं फाइनल ईयर में, वो हमें बनाने होते हैं, मैकेनिक्स के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। अभी मैं फाइनल ईयर में नहीं हूँ, आई डोंट नो अबाउट इट मच, लेकिन हमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस पर हमने काम करना है, वो हमें फाइनेंस करके प्रोजेक्ट देना होता है। ये हमारा बेसिकली फाइनल ईयर की बेसिक स्टडी यही होती है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है हमारा फाइनल ईयर का, हमारी जॉब और सीरीज़ में ना। मेरे ख्याल से बाकी प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट्स में भी ऐसे ही होता होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, अगर यूनिवर्सिटी लाइफ आप आए हो, अब तो ये होगी जो मैं यूनिवर्सिटी लाइफ जी रहा हूँ, जो मैंने डिपार्टमेंट के बताया। अब अगर आप आ रहे हो यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लाइफ को बेहतर कैसे बनाओगे, कैसे अपने आप को बेहतर करोगे? देखो, जब एक बंदा यूनिवर्सिटी में आता है ना, सबसे खास बात है कि यहाँ आपको पर्सनल प्रेफरेंस नहीं मिलती किसी चीज़ में। बिकॉज वो क्या होता है, घर में क्या आप बड़े हो, आपको प्रेफरेंस मिल रही है, तो आप कहीं पर आपको प्रेफरेंस मिल रही है। लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सारे ही यंग स्टूडेंट्स ही हैं, यंग हैं सारे। ठीक है, सारे ही स्ट्रगलिंग है, सबको ही नौकरी चाहिए, तो एक तरह के सब इक्वल होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, एक ही माहौल, एक ही एज ग्रुप के तकरीबन लोग होते हैं। तो कोई पर्सनली आपको ये नहीं आके कहेगा बेटा तू तो भाई तूने तो कमाल कर दिया, तेरे साथ तो मुझे मज़ा आ जाएगा, मतलब वो आपको इतनी वैल्यू इज्जत नहीं मिलेगी। यहाँ इज्जत बनानी पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ का, कि यहाँ पर आपको इज्जत बनानी पड़ती है। ड्रॉबैक नहीं कह सकते, इक्वालिटी, यहाँ सब एक जैसे, तो आपको स्टैंड आउट करना है। स्टैंड आउट करने के लिए यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो आपको लाजमी चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी में भी, और यूनिवर्सिटी आपको ये एक्सपोजर देगी। सबसे पहली चीज़ होती है यू नीड अ कॉन्फिडेंस। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि यहाँ पर 17,000 मैंने कहा स्टूडेंट्स, अगर आप किसी स्कूल से पढ़े हो या किसी जगह पे, तो वहाँ 1-2 हज़ार मैक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ 17,000 हैं। और अगर किसी ऑडिटोरियम में जाते हैं, वहाँ सारे एजुकेटेड बड़े लोग हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग आते हैं। यहाँ पर अक्सर सेमिनार्स हो रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी जज आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े जो पोस्ट के लोग हैं कंट्री के, वो लोग यहाँ पर अपने काम को करने आते हैं। या प्रेसिडेंट्स तो यहाँ नॉर्मली आते रहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट्स हो गया, कोई चेयरमैन हो गया, नॉर्मली यहाँ चीज़ें आती है, इस तरह के लोग आते हैं, बिकॉज इससे सरकारी इदारा है और सबसे बड़ा इदारा है शहर का एजुकेशन का। इसी वजह से सारे लोग यहीं पर प्रेफरेंस देने आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपका एक्सपोजर इन लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं होता है। अगर आप लोग अपने आप को स्टैंड आउट करना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप देने लगा हूँ, ये गौर से सुनना। ये एक ऐसा मौका होता है, आप एक ऐसी ग्रेज ग्रुप में आ जाते हो जब इस तरह का मौका होता है, यू हैव टू डू इट, टू डू समथिंग। कुछ चमत्कार नहीं हुआ इस एज में। देखो, मैं खुद आया था ना यूनिवर्सिटी में, आई वाज लाइक 18-19 इतना एज का था शायद मैं ना, तो यूनिवर्सिटी में तो मुझे याद है
उस टाइम पे मैं सोचता था मैं इतना यंग हूँ, शायद अपने आप से चीज़ें चमत्कार होगा, मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाऊँगा, ये वो मेरे एजुकेशन भी आ जाएगी, दिमाग भी बड़ा मिच्योर हो जाएगा। ये चीज़ें डिवेलप नहीं हुई मेरे अंदर कुछ टाइम तक, ठीक है। उसके बाद मुझे खुद रियलाइज़ हुआ जब मेरे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले थे शूटिंग से पहले, मैंने कहा यार बेटा अब वक्त निकल गया, अब चमत्कार नहीं होंगे मेरे साथ। मेरी एज भी ज़्यादा हो गई, मैं ऑलमोस्ट 20 साल का हो चुका था, मैं 20 किस पता नहीं क्या उस एज ग्रुप में था। और मुझे ना उत्साह लगा कि अब तो चमत्कार नहीं होंगे दोस्तों, मुझे समझ आ गई, ठीक है। अब कुछ ना कुछ खुद करके ही होगा, यानी अब यूनिवर्सिटी का ऐसा टाइम होता है जहाँ खुद करोगे तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक। कोई फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। पहले आपकी एजुकेशन पे आपके घर वाले फोर्स देते थे, अब कोई फोर्स भी नहीं रहती पीछे से, बिकॉज उनको नहीं पता आपकी CGPA क्या चले, उन्हें पता 4 साल गुजरेंगे, डिग्री आएगी, नौकरी बताएगी क्या होगा, ठीक है। ये यहाँ पर सीन चलता है। बीच में मुझे नहीं लगता कोई पूछता होगा, या बस आखिरी फाइनल रिजल्ट पूछ लेते होंगे, लेकिन यहाँ मैटर करता है आपका फाइनल जो CGPA और आपकी नौकरी, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे बस। ये उससे पहले आपके घर वाले भी शायद आपको नहीं भेजेंगे, फीस देंगे और आपको भेज देंगे। लेकिन आपको अगर अपने आप को यहाँ स्टैंड आउट करना है ना, आपको पहली चीज़ ये करनी है। दूसरी चीज़ है आपको सोसाइटीज़ में ज्वाइन करना है। यहाँ पर जो कहते हैं ना कि पुशिंग माहौल है, जो खुद पुश करता है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, आपको मैनेजमेंट सिखाता है, वो माहौल यहाँ पर खुद से नहीं बनता। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हो, वो है सोसाइटीज़, ठीक है। यहाँ कोई भी काम करना है ना आपको, वहाँ सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी होती है, ठीक है। यहाँ सोसाइटीज़ बहुत सारी होती है। सोसाइटीज़ मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ की सोसाइटी होती है, छोटी छोटी। कई सिंगिंग सोसाइटी है, कोई लिटरेचर यानी अदब की सोसाइटी है, शायरी वगैरह, या फिर वो स्पीचेस नहीं करते, वो जो होस्ट करते हैं, मदब से गुजारिश है कि हम उनको बुला रहे हैं, मधु करना चाहते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी हो गई। फोटोग्राफी सोसाइटी CPVC जो है, मैं आपको नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इसके एहसन अरशद में नाम है, वो अभी प्रेसिडेंट है। तो उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, ये सोसाइटी होती है। सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट होती है, यूनिवर्सिटी इनको मतलब एक्सेप्ट करती है, लेकिन फ़ंड वगैरह मुझे नहीं लगता किया, मेरे टाइम तक तो किसी ने फंडिंग का मुझे पता चला। मतलब स्टूडेंट्स खुद अपनी करेक्शन से ही इसको चला रहे होते हैं। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर अच्छा खासा एक सिस्टम होता है, मतलब एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक मैनेजमेंट का हेड होता है, एक कोई हेड होता है, एक कोई हेड होता है, कोई हेड होता है। जो जितना एक्टिव होता है उस हिसाब से जो उसकी एक्सपर्टीज़ को देखा जाता है, उसे उसकी डेजिग्नेशन दे दी जाती है, ठीक है। और उसको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से उसको निभाना भी होता है। मुझे पता है पैसे नहीं मिल रहे इस चीज़ के, लेकिन आपको निभाना होता है। जो लोग इसको, कुछ लोग तो इसको सीरियस नहीं लेते, भाई कौन सा पैसे मिल रहे हैं हमें, कौन सा कुछ मिल रहा है। लेकिन जो लोग इसको सीरियसली लेते हैं ना, वो माना कि उनको पैसे नहीं मिल रहे या उनको लाइफ में इसका नहीं है, बट उनकी डिग्री के अगेंस्ट होता है ये। मतलब आप डिग्री के बाद साथ साथ कर रहे होते हैं चीज़, मतलब एजुकेशन अलग जगह होती है, सोसाइटीज़ भी कोई अलग जगह होती है, ठीक है। वो एक उनका अलग सिस्टम चल रहा होता है सारा कुछ ना, तो वो आपकी एजुकेशन भी इफेक्ट होती है। लेकिन जो लोग इस तरह की 4-5 सोसाइटीज़ में रहते हैं ना, उनका एक्सपोजर, उनका कॉन्फिडेंस, उनका बात करने का स्टाइल, उनकी लोगों से इंट्रैक्शन का स्टाइल लिटरली डिफरेंट होता है। उनका हर एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है। ये है यूनिवर्सिटी का वो पार्ट यहाँ पर मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं। कई लोग आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में ना, ये वो पार्ट होता है जो आपकी एजुकेशन से हटकर आपको कुछ ना कुछ दे रहा होता है। और मैं आपको एक खास बात बता दूँ यूनिवर्सिटी की, इन डिपार्ट सोसाइटीज़ की, आप सोच रहे हो कि शायद इन डिपार्टमेंट्स में मान लो CPVC है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, तो यहाँ आर्ट्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आर्ट्स के अंदर निकम्मे स्टूडेंट्स नॉर्मली जाते हैं, जो वैसे ही पढ़ाई में नहीं होते, ये ज़्यादा तंजीमों में, लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह के लोग। तो ज़्यादातर जो यहाँ पर आपको लोग दिखेंगे ना, वो ज़्यादा साइंस स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। कोई ना किसी ना किसी तरह की साइंसेस के अंदर होंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वहाँ पे, और इसके अलावा बायो के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बायोलॉजी के जितने, वेटनरी, फार्मेसी, इनके स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस जगह पे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज़ के अंदर। या तो इनको, क्योंकि इनके ज़्यादा प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर वाइस प्रेसिडेंट, वो भी इन्हीं के अंदर से निकल रहे होते हैं, ठीक है। इन्हीं किसी फील्ड्स के अंदर से, जो साइंसेस की फील्ड है। तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट होता है। मुझे नहीं लगता मैंने कभी, इनके अलावा, इनसे क्या होता है, आप एक्सपोजर मिल जाता है। यूनिवर्सिटी के कोई अप्रोच है ना, नहीं मिल रही, आप इनके थ्रू ले सकते हो, ठीक है। इनकी अप्रोच क्योंकि यूनिवर्सिटी के मेन हेड्स तक भी होती है सोसाइटीज़ की। खास तौर पर अगर मैं मेन सोसाइटीज़ की बात करूँ तो लिटरेचर सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी है, क्योंकि लिटरेचर ने हर जगह जाना होता है, ठीक है। उसने कोई स्पीच करनी है, एक ऑडिटोरियम में कोई प्रेसिडेंट भी आया तो स्पीच नॉर्मली मेरा ख्याल है कि यही लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी सोसाइटी होती है CPVC, इन्होंने भी हर जगह जाना है, कवरेज करनी है, वीडियोस बनानी है, फोटोग्राफी खींची, उन्हें तो वही कोई आए वही फ़ोटो खींचे, तो वो फ़ोटो खींचने वाले वही फ़ोटो CPVC से ही बुलाए जाते हैं। तो वो इस तरह के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर अक्सर देखने को मिलते हैं। ये है जो मेन यूनिवर्सिटीज़ के जो मेन डिपार्टमेंट हेड है,
ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को बेहतर बना सकते हो। अभी तक तो मुझे यही लगा है कि आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है एक्टिव रहना है आपने, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना। आप देखो मैं यूट्यूब में शुरू कर रहा हूँ, ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगी, ठीक है, आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो जाएगी। जितने भी लोग इसको देखेंगे आई थिंक उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा यूनिवर्सिटी का। लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपने जान लगानी है, करते रहना कुछ। एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 20% मैटर करती है, बाकी सारी 80% आपका एक्सपोजर, आपके स्किल्स, आपकी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ नंबर CGPA पे लगे रहते हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। ये बात बता के लोगों को थक चुका हूँ। ये चीज़ें इंतहाई मैटर करती हैं आपकी। किसी भी आप जगह पे जाओगे, यार बंदा बोल सकता है, ये बंदा कर सकता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है और सोसाइटीज़ उसका बहुत अच्छा एक्सपोजर देती हैं। इसके अलावा ये कि आप चिल मारो, यहाँ पर वीडियोस बनाओ, सब कुछ करो, आई डोंट थिंक कोई कुछ कहता है। इट्स अ वेरी चिल माहौल है इस यूनिवर्सिटी का। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना और दूसरों का शेयर करना, बिकॉज मैं इसका एक और पार्ट भी शायद लाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आई थिंक मिस हो गई हैं इस वीडियो में ना। वो प्लान वीडियो नहीं थी, ठीक है, मेरे से 2-3 प्लान थी, तो आई होप और वीडियो भी शायद बड़ी बन गई है, ठीक है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह छोटी शायद बने, और इसके साथ आपको नो की एक्सपोजर मिल गया और बहुत सारी चीज़ें मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बताता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।